आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। तेलंगाना की सियासत में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, जहां कविता के लेटर को लेकर बड़े पैमाने पर सियासी हलचल मची हुई है, तो वहीं पर तजिया निगारों का और जो है तजुर्बेकार सियासतदानों का भी ये सोचना है कि क्या तेलंगाना में महाराष्ट्र जैसी सियासत चल रही है, या महाराष्ट्र के जैसे हालात पैदा करते हुए तेलंगाना के चाणक्य माने जाने वाले केसीआर को शरद पवार से ताबीर किया जा रहा है। क्या वो तेलंगाना के शरद पवार बन सकते हैं? क्योंकि हालात के हिसाब से ऐसा देखा जा रहा है कि तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से बीआरएस का वकार और बीआरएस का गिराव गिरता हुआ नजर आया है, खासकर रेवंत रेड्डी हुकूमत कायम होने के बाद रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके का रवैया इस्तेमाल करते हुए केसीआर के खिलाफ जो बयान दिए हैं, और केटीआर के खिलाफ भी कई एक केसेस बुक करे गए हैं और आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ भी जहां कार्रवाई की गई है, उसी तरीके से जहां पर लिकर केस को लेकर कविता को भी अरेस्ट किया गया था। इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए तेलंगाना के अलंबरदार जिसे कहा जाता है, तेलंगाना हासिल करने की जो कोशिश करे हैं और तेलंगाना को कामयाबी से जो हासिल करे हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, क्या वो एक लेटर के जरिए कविता का लेटर अफशा कराने के पीछे उनकी जहन, उनकी सोच तो नहीं है? इस तरीके की भी कयास की जा रही है, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर देखा गया तो तेलंगाना से बीआरएस हुकूमत बीजेपी और कांग्रेस से अक़लियत खास तौर पर नाराज है। अक़लियतों के दरमियान में और उनके जहनों में ये बात पाई गई है कि जब तक बीआरएस हुकूमत थी वो भी अक़लियतों के साथ नाइंसाफी करती आई है। बराबर जिस तरीके से 12% रिजर्वेशन मांगा गया था वो नहीं दिया गया, और कई एक अमरात जो है बीआरएस गवर्नमेंट के अंदर नहीं दिए गए। आखिरी साल में सिर्फ जो है लोन्स वगैरह मंजूर किए गए। कई मसाजिद बीआरएस हुकूमत के दौर में शहीद हुए थे। उसके बाद कांग्रेस को एक मौका दिया गया अक़लियतों की जानिब से कि कांग्रेस को वायदे पर कांग्रेस वापिस आई थी कि वो अक़लियतों के साथ नाइंसाफियों को पूरा करेगी, लेकिन 17 महीने होने के बाद भी अक़लियतें नाराज है और कांग्रेस से बेइंतहा नाराज है, क्योंकि कांग्रेस जो वायदे की थी अक़लियतों के साथ करने के, वो अब तक नहीं किए गए। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कांग्रेस ने मरकज कैबिनेट के अंदर अब तक कोई वज़ीर का मौका नहीं दिया है। तो वो देखते हुए हालात को कविता का लेटर जो अफशा हुआ है, उसके बाद बीआरएस के अंदर का एक तबका जो बीआरएस की क़यादत से हो या बीआरएस के लीडर्स के साथ जो है नाराज है, उसको सेव करने के लिए और वो जो वोट बैंक है इनका और जो कैडर है, वो कैडर को बीजेपी या कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए बीजेपी केसीआर क्या ही हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं कि कविता का एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हुए इन नाराज कैडर को और अपने नाराज वोटर्स को कविता के बैनर में, कविता के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करते हुए बीआरएस पार्टी को आधा हद तक बचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार के महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार के एक प्लेटफॉर्म नया बनाते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस के वोटर्स और उसके कैडर्स को शरद पवार ने अजित पवार के कैडर में भेजा है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके की चीज हो सकती है कि केटीआर से, केसीआर से और दीगर लीडर्स के साथ जो नाराजगी है कैडर में, वो कैडर हो सकता है कविता के बैनर के तहत चले जा सके और अक़लियतें खास तौर पर कविता का साथ दे सकती है, क्योंकि कविता हर वक्त अक़लियतों के ताल्लुक से आवाज उठाती आई है और अक़लियतों के दरमियान में उनका मुकाम और वक़ार अच्छा माना जाता है। लिहाजा इस कोशिश को ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत तेलंगाना में दोहराई जा रही। तो जहां दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो कविता के साथ जो बातचीत की जा रही है वो अब तक नाकाम हो चुकी है। केसीआर अपने 2 नुमाइंदों को कविता के पास बातचीत के लिए भेजे हैं। 3 घंटे तक बातचीत होने के बावजूद भी कविता राजी नहीं है और कविता की जानिब से मनफी जवाब दिए गए हैं, कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया है और कत्ल को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर वो कायम है। और देखा यह जा रहा है कि कविता की जानिब से नई पार्टी बन सकती है जिसका नाम जो है तेलंगाना जागृति भी हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना जागृति के बैनर पर कविता की जो सोशल खिदमात है वो काफी बड़े हद तक जो है अच्छे हैं और उनका इस प्लेटफॉर्म से आवाम से करीबी नाता जुड़ा हुआ है। तेलंगाना जागृति के कायदीन का इजलास घर पर मुनक़िद हुआ है और इसके अंदर बातचीत की गई है, मुस्तकबिल का लाएमल तैयार किया गया है। तो देखना यह है कि बीआरएस पार्टी में अगर 2 पार्टी फॉर्म होते हैं तो कितना कैडर बीआरएस की पार्टी का जो है तेलंगाना में कविता का साथ देता है
और आइंदा कविता की सियासी जमात अगर बनती है तो तेलंगाना में कितने जो है कैडर में मजबूती आती है। और हो सकता भी है कांग्रेस के नाराज कैडर और नाराज वर्कर्स, बीजेपी के नाराज वर्कर्स, बीआरएस के नाराज वर्कर्स कविता के बैनर तले प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो सकते हैं, शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में कई ऐसे लीडर्स हैं, कई ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है। तो वैसे वर्कर्स कविता का साथ दे सकते हैं। एक चौथी सियासी जमात तेलंगाना में पाई जा सकती है, जो इसका जो खला पैदा है, नाराजगी का जो खला है, नाराजगी कैडर के लिए जो जरूरत है, और उसके लिए कविता का प्लेटफॉर्म बेहतरीन साबित हो सकता है अगर तेलंगाना में कविता सियासी जमात बनाती है तो।